धरती के भगवान इन दिनों रूठे हुए हैं। अस्पताल बंद और मरीज परेशान हैं। इलाज के अभाव में मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जनता में भी अब हड़ताल को लेकर आक्रोश पैदा हो रहा है, जबकि सरकार लगातार डॉक्टर्स के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद डॉक्टर्स हठधर्मी होकर हड़ताल पर हैं। चरमराती इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो से पड़ताल कर रहा है और यह आपको बता रहा है कि हॉस्पिटल्स के हालात क्या बने हुए हैं। और इसलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से, हॉस्पिटल्स की वो तस्वीरें जहां मरीज तड़प रहे हैं। चरमराती हुई व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और हमारे साथ जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर चारों जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से विकास, जोधपुर से राजीव, कोटा से भंवर और बीकानेर से लक्ष्मण। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करते हैं। विकास, कहां पर आप मौजूद और व्यवस्थाएं बताएं। देखिए बिल्कुल मेगा, मैं अभी खड़ा हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर, जो जनरल इमरजेंसी है वहाँ की मैं खड़ा हूँ। और यहाँ अभी जो ओपीडी का समय अभी खत्म हुआ है, क्योंकि आज राजकीय अवकाश है तो दो घंटे का ओपीडी था। और इसके बाद में अब जो इमरजेंसी है वहाँ पे मरीजों को आना शुरू हो गया है। देखो मरीज आए हैं, मरीजों की पीड़ा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी हठधर्मिता है कि हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल पर रहेंगे, हम कार्य बहिष्कार करेंगे। उसका कितना दर्द लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में ये भी पूछेंगे इनसे कि क्या इनका दर्द जो है वो डॉक्टर्स की जो डिमांड है, जो हठधर्मिता है, उस पर कितना हावी जो है ये चीज़ है। क्या नाम है माता जी आपका? अभी आप लेके आए हैं अपने पति को, क्या दिक्कत थी, कैसी अभी स्थिति है? हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ, 4 दिन हो गए, उल्टी नहीं रुक रही है, दर्द है सीने में और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हम लोगों ने 3 दिन से इधर उधर घूम रहे। फिर कल एक सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वो ना इमरजेंसी में बड़ी मुश्किल से उनको देखा। फिर उनको दवाई लिखी है, हमने मेडिकल से दवाई देगी, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला, बने बाकी दर्द नहीं मिटा। अभी भी वही हाल है। अब यहाँ लेके आए, अभी इमरजेंसी में लेके आए? अभी इमरजेंसी में लेके गए। हालत बिगड़ी थी क्या? बहुत ज़्यादा। वो तो ऊपर वाले लग रहा है आपको जो यहाँ की स्थिति देख करके? अब देखते हैं ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करें बताओ। अब किसी की जिंदगी का सवाल है, ये डॉक्टरों के भगवान की देन से कुछ कमी नहीं है, पर इनकी फिर भी पूर्ति नहीं हो रही, तो किसका कोई इलाज भी नहीं है। वो कहते हैं साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही सरकार में। तो उनके पास क्या कमी है? उनके पास क्या कमी है? भगवान ने सब कुछ दे रखा है, अच्छे बच्चे, अच्छी शिक्षित परिवार है, पैसा है, सब कुछ। गरीबों को देखो ना, जिसके पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, जो मौत के और जिंदगी के बीच में लड़ रहा है, उनको है ना ऐसे नौबत देखनी पड़ती है। हम 4 दिन से एक बार भी हमने खाना नहीं खाया। नवरात्रि पे 9 दिन की नवरात्रि कर रही हूँ मैं, कुछ भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बस इधर उधर लेके भटक रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि अभी इलाज मिल पाएगा यहाँ पे? अब वो तो या तो डॉक्टरों को पता है या फिर बड़े बड़े गहलोत जी को पता, हमारी बात आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा आदमी कम से कम भी 15 साल से दवाई से चल रहा है। हम लोगों ने प्राइवेटों में जा के बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब सरकारी में आए हो तो अब यही उम्मीद लेके आए भाई, हमारी है सुनाई होनी चाहिए, हमारा इलाज होना चाहिए अच्छा सा। अभी इमरजेंसी के अंदर क्या स्थिति है अभी इस वक्त? ये किसी को पता नहीं है। अब दो अंदर गए हैं उनको ही पता है ना, हम तो बाहर है। देखिए ये तस्वीर है, ये मार्मिकता है, ये दर्द है। आप देखिए आंखों में आंसू झलक रहे हैं, और आंसू इस बात के लिए झलक रहे हैं कि 4 दिन से ये भटक रहे हैं इस बात को लेकर के कि इनको इलाज मिले, दर की ठोकर खा रहे हैं। 4 आप देखिए और कुछ और दर्द बयां कर रही है। बताएं जहाँ जाते हैं ऐसे बोलते हैं सब हड़ताल पे है ना, किसी को नहीं देख रहे हैं, बाद में आना ऐसे बोलते हैं। तो घर लेके जाते हो, फिर उसके बाद क्या स्थिति बनती है आपकी? कभी घर पे रखते हैं, कभी रिश्तेदारों के पास जाके रहते हैं रात को। पूरी 4 दिन हो गए, उनको पानी भी नहीं जल रहा है और बस उल्टी उबड़ के आते हैं, सीने में दर्द है। देखिए ये वो दर्द है जो सहन करना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को, उन लोगों को जो कि बिंदुवार अटक रहे हैं इस बात को लेकर के कि राइट टू हेल्थ बिल लागू नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए ये जवाब है। कुछ और भी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। हाँ जी, निसार अहमद। कहाँ से आए हो आप? हम यही आए, यहीं से यूपी से आए सर, यूपी से। क्या कहाँ से आए हो आप? यूपी से आए। क्या दिक्कत है? अरे सिस्टर को फीवर वगैरह है, लूज मोशन हो गया था सर,
तो परेशान है, अब कहाँ लेके जाएं। कहाँ दिखाया गया है? सर प्राइवेट में भी कोई नहीं बैठ रहे डॉक्टर, अब ओपीडी में दिखाने आए थे सर, अब वहाँ भी नहीं है डॉक्टर, तो फिर यहाँ इमरजेंसी में लेके आए सर। में तो 2 घंटे का था आज राजकीय सर, हमको पता नहीं था ना सर, पता नहीं था, चक्कर ये है। देखिए, और बिल्कुल ये तस्वीर मैं आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाता हूँ, जो तस्वीरें हैं वो अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ, बाहर की तस्वीर भी दिखाता हूँ आपको मैं, कि अंदर की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है इमरजेंसी के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी, ये अंतिम विकल्प है इस वक्त सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग भटक रहे हैं और कह सकते हैं पूरे राजस्थान से जिन लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है वो यहाँ पहुँचे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये दुख है इनका। और ये दुख जो है वो बयां करता है इस बात को कि ये आंदोलन जो है उसका गतिरोध टूटना चाहिए, और अगर गतिरोध टूटता है तो उस स्थिति में काफ़ी हद तक देखिए यहाँ की व्यवस्थाएं संभाल रखी है, जो सीनियर फैकल्टी है उनसे बात करने का प्रयास। विकास आप तक लौटेंगे क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिएगा, लेकिन एक बार और जगह पर चलते हैं, और जगह पर क्या स्थिति है उनको भी पता कर लेते हैं। राजीव जोधपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव, आप बताइए, आप कहाँ पर मौजूद है, किस तरह की स्थिति? देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हैं। सुबह से हम कई तरह के नज़ारे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी बात ये कह सकते हैं कि थोड़ा संतोष है, आधा भगवान मान गया है, आधा भगवान नहीं मारा है। कुछ लोग जो डॉक्टर्स हैं वो काम पे लौटाए हैं, बाकी लोग अभी काम पर नहीं लौटे हैं। तस्वीर देखिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर एक कुनबा, एक गुट जो है वो अभी भी हड़ताल पर आमादा है। हॉस्टल के अंदर कुछ डॉक्टर इस वक्त अपनी मीटिंग कर रहे हैं। मरीजों की अगर बात करें तो लगातार, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, इस लिहाज से पूरी कोशिश यही है कि मरीजों का पूरी अच्छे से उनका इलाज किया जाए। जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे बात भी हम कर लेते हैं। मैडम, यहाँ आप सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं, आपके कितने साथी अभी तक हड़ताल पर, कितने लौट आए हैं? आ गए हैं सभी, बॉसेस वगैरह आ तो गए हैं, और सीनियर हमारे सर अंदर है, आ गए, ऑलमोस्ट सब आ गए। क्या कोई मरीज बिना इलाज के लौटा है यहाँ से? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इतने दिन, 12 दिन हो गए लगातार, 13वां दिन है, बड़े मरीज परेशान होते हैं? अब वो हमारी किसी की गलती नहीं है, और सरकार से पूछी जाके। देखिए, इस वक्त डॉक्टर विकास राजपुरी जो यहाँ के अधीक्षक है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, किस तरीके से इलाज चल रहा है? सुना है कि कुछ डॉक्टर हड़ताल खत्म करके आ भी चुके हैं? जी, करीब हमारे 50% रेजिडेंट्स आर वर्किंग, और बाकियों से भी बात चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हम 1 घंटे में आ जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 2 घंटे में आ जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक सारे रेजिडेंट्स ड्यूटी पे आ जाएंगे, तब तक हमारे सीनियर्स लोग तो काम कर ही रहे। सर, क्या इस अस्पताल में इन 12-13 दिनों के अंदर इलाज के अभाव में क्या किसी की मौत हुई है, या लोगों को और खाली यहाँ से लौटना पड़ा है? नहीं, देखिए, किसी को भी इलाज के अभाव में मौत होना तो असंभव है, क्योंकि पहले भी रेजिडेंट्स जो होते हैं वो सीनियर डॉक्टर के बिहाफ पे ही काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय फ्रंट लाइन वो होते हैं, अभी फ्रंट लाइन सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है कि इलाज तो बेहतर ही मिलेगा। और किसी को हमने मना नहीं किया बेड के लिए, रेजिडेंट के लिए किसी को मना नहीं किया। हमारे यहाँ उतने ही एडमिशन्स हैं, कोई हमारी IPD OPD इवन बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो आप देखिए, पहले तो सुखद तस्वीर कही जा सकती है कि जिस तरीके से 50% डॉक्टर काम पे लौटाए हैं, और उम्मीद है शाम तक 50% भी लौटाएंगे। लक्ष्मण का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की भी जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी अगर जो निजी अस्पताल हैं उनकी बात करें तो वहां पर तो स्थिति ठीक नहीं होगी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं हॉस्पिटल में हूँ, मारवाड़ हॉस्पिटल। यहाँ पर जो है सुना पड़ा है, कह सकते हैं। मरीज आते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, पूछ कर लौट रहे हैं। आपको बात करूं, सबसे बड़ी बात है कि ये जो दर्द है पहाड़ सा हो चला है। कोई रिपोर्ट्स लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। बहन जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या जवाब मिला आपको, क्या परेशानी थी? हमारे एक मेरी भाभी है, प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो हम चाहते हैं यहाँ हो डिलीवरी। लेकिन जब हड़ताल है तो परेशानी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो क्या लगता है इसमें, आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत, गलती किसकी नजर आ रही है? डॉक्टर्स नहीं मान रहे, सरकार अच्छा बिल लेकर आई है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, सरकार का कोई फैसला ले तो जनता के हित में ही ले रही है वो फैसला, तो थोड़ा बहुत इनको भी सहयोग करना चाहिए सरकार का। कि वो जो फैसला ले रही है, आप उनका सहयोग तो करो, देखो तो सही कि वो क्यों कर रही है। सरकार पागल थोड़ी है, अगर कुछ फैसला ले रही है तो। क्या अपील करेंगे एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, बहन होने? मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये अपील करूंगी कि हड़ताल जल्द से जल्द टूटे, ताकि जो लोग बाहर से गाँवों से आ रहे हैं, दूर दूर शहरों से आ रहे हैं अपने इलाज के लिए, उनको वापस खाली न लौटना पड़े। आज मेरी खुद की भाभी प्रेग्नेंट है, उनको डिलीवरी की जरूरत है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, उनको डॉक्टर की सख्त जरूरत है, लेकिन आज हम उनको डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से वो उनकी जान भी खतरे में है। और देखा जाए तो डॉक्टर एक भगवान है, और आज वही हड़ताल पे, तो हम किस भगवान के पास जाए? बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, भगवान अगर रूठ जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हो।
गार्ड यहाँ पर खड़े हैं, जिम्मेदार जिनके ऊपर है वो यहाँ पर एक तरह से सुरक्षा निभा रहे हैं। और एक सूना गलियारा, डॉक्टर्स यहाँ पर है नहीं, आप देखेंगे रिसेप्शन पर कोई नहीं है। और जो पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर से उनको टरका दिया जा रहा है। यहाँ पर मेडिसिन जरूर यहाँ पर उपलब्ध है, बेची जा रही है। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में डॉक्टर्स को भी बड़ा दिल रखना चाहिए। और चूंकि कहते भी हैं कि बात से बात बनती है, बात होनी चाहिए। जब तक बात नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकलेगा। और खास तौर पर तब जब अब जनता भी आक्रोशित होने लगी है, जिसे धरती का भगवान कहती थी, उसके खिलाफ बोलने लगी है। और ये तस्वीरें हम अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं कि किस तरह से नाराजगी उभर निकल कर आ रही है। क्योंकि अडामेंट होना किसी भी उसके लिए ठीक नहीं है। सरकार ये कहने को तैयार है, कह रही है, बार बार मंत्री कह चुके हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, अपील कर चुके हैं कि आप बात कीजिए, बात से बात बनेगी, लेकिन बिल वापस ले लीजिए। ये जो डॉक्टर्स ने एक तरह से हकदर्मिता पकड़ी है, मुझे लगता है ये राजस्थान में आम मरीजों को परेशान कर रही है। और अब तो आक्रोशित और आवेशित जो मरीजों के परिजन हैं वो नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, और देखिए ऐसी कमोबेश हर जगह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और अब क्या कुछ तस्वीरें कोटा की हैं, भंवर से जान लेते हैं। भंवर, जरा तस्वीरें दिखाएं, कहां पर आप मौजूद हैं ये भी बताएं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मरीजों की सारी मुसीबतों का अंत हो गया हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुसीबतें थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। देखिए, आम आदमी का और खासकर गरीब आदमी को इलाज मिलने का पहला और आखिरी ठिकाना होता है सरकारी अस्पताल। और निजी चिकित्सक, हालांकि निजी अस्पताल एक बड़ा वर्कलोड जो हेल्थ सर्विसेज का वो वहन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी अस्पताल में भी जब इलाज मिलना मुश्किल होता है तो मरीज की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोटा में सारे प्रमुख सरकारी अस्पतालों को जो कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है, एमबीएस अस्पताल की बात कर लें, जेकेलॉन अस्पताल की बात कर लें, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात कर लें, करीब 500 रेजिडेंट्स हैं और अधिकतर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज काम पर लौट आए हैं। और इसके बाद सरकारी अस्पतालों में, खासकर संभाग का सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल एमबीएस, वहां अब हेल्थ सर्विसेज वापस पटरी पर आने लगी है। मेरे साथ ओपीडी इंचार्ज है, इनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। पिछले कुछ दिनों से कितनी ओपीडी हो रही थी और आज जब रेजिडेंट काम पर लौटे हैं तो ओपीडी किस तरह की है? ओपीडी अभी तो ठीक है, पर लेकिन क्या है कि जब रेजिडेंट काम पे लौटे हैं, लेकिन आज जीएच है, जीएच की वजह से आज ओपीडी लगभग 600 साढ़े 600 के लगभग रही थी और जीएच के दिन यही रहती है। हालांकि आज काम 2 घंटे का ही हुआ, राम मनई का छुट्टी का दिन है, लेकिन रेजिडेंट सारे काम पर आ गए। हाँ, जो पीजी वाले जितने भी हमारे डॉक्टर थे वो सभी काम पे आ चुके हैं। उनकी वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जो आमजन परेशान हो रहा था, जो सीनियर डॉक्टरों को जो दिक्कत आ रही थी, उनको हेल्प मिली है इस चीज़ में, है ना। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ है, इनसे भी आपकी बात कराएंगे। अब वापस इंतजाम पटरी पर आ रहे हैं, रेजिडेंट आपके काम पर आ गए हैं? बिल्कुल बराबर आ गए हैं सर, पूरे आज सारे आउटडोर चले हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई पेशेंटों को। और आज भीड़ भी हुई है और 2 घंटे का आउटडोर था, पर बिल्कुल एकदम ऑलराइट रहा। बाबू जी, क्या इलाज कराने आए हैं? मैं दवा लिखाना आया था यहाँ पर, मतलब अपलोड करने के लिए तो बोला है उन्होंने, और अपलोड के लिए या कोई नहीं है, मतलब आज देखिए छुट्टी का दिन होने की वजह से कुछ इंतजाम इतनी तेजी से आज पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन है वो अपनी जगह है। कोटा शहर में झालावाड़ रोड पर विज्ञान नगर पुलिया के नीचे निजी चिकित्सक अभी भी धरना लगा करके बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरटीएच बिल का विरोध हमारा जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट डॉक्टर्स के समर्थन में सरकारी डॉक्टर्स आ गए थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आ गई थी, सीनियर डॉक्टर भी नैतिक रूप से समर्थन कर रहे थे, सेवारत चिकित्सक भी कल सामूहिक अवकाश लेकर के बैठ गए थे, उससे पूरा का पूरा जो ये महाबंद है, ये चिकित्सा ढांचे को चरमरा गया था। लेकिन अब सरकार के साथ बातचीत होने के बाद, बात से बात बनने के बाद और रेजिडेंट्स के काम पर लौटने के बाद, क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेज कोटा, देखिए भंवर, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, जिस आरटीएच राइट टू हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स बवाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि डॉक्टर्स धरने पर हैं क्योंकि एक बिल का वो बिल को रद्द करने की बात कर रहे हैं, सरकार के सामने वो अड़े हुए हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मरीज जो हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो राइट टू हेल्थ बिल्कुल जानते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है, वो डॉक्टर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। विकास, आपसे पहले बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जहां मौजूद थे वो डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद थे और मरीज भी मौजूद थे। विकास, आप जरा ये बताइए कि जो आरटीएच है उस पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है और जो मरीज हैं उनसे भी पूछिएगा उनका क्या कुछ कहना है उस पर। देखिए, बिल्कुल जो आरटीएच राइट टू हेल्थ ये कानून जो है उसको लेके पूरा बवाल मचा हुआ है। और इस बवाल के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि
अभी तक इस बिल को लेकर के सिर्फ डॉक्टर्स की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। डॉक्टर्स की तरफ जो प्रतिक्रिया है वो बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है। लोगों के मन में और लोगों के जहन में क्या बात है इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के, वो भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ मरीज हैं, कुछ परिजन, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंसारी नाम है मेरा। हाँ जी, अंसारी। सरकार एक बिल लेके आई है राइट टू हेल्थ, और उस बिल की वजह से धरती के भगवान उठे हुए हैं पिछले 15 दिन से। क्या कुछ पता है आपको कि राइट टू हेल्थ क्यों लेके आई सरकार, किस तरह का ये कानून है और विरोध क्यों हो रहा है? सर इतना पता है कि जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो मतलब पेशेंट को मतलब है ना एडमिट वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे ही बोलते हैं कि जैसे जो सुविधाएं गवर्नमेंट में मिलती हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दे पाता है, ठीक है, जिससे कि मतलब है ना एक आम आदमी परेशान होता है, क्योंकि वो उसके लिए पे नहीं कर सकता। पैसों के लिए बिल्कुल पैसों के लिए। पैसे कितने ले जाते हैं? मतलब प्राइवेट में तो सर ज़्यादा ही लेते हैं, जैसे आप 10 गुना भी कह सकते हैं एक तरह से। क्या लगता है आपको राइट टू हेल्थ लेके आई है सरकार, अच्छी मंशा से लाई? सर वैसे ठीक है एक तरह से। ठीक है। हाँ। और डॉक्टर्स का विरोध? सर वो तो गलत है देखो, क्योंकि उससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये प्रतिक्रिया है कि जो राइट टू हेल्थ बिल लेके आई है सरकार, उसके बाद में क्या विरोध है। हमारे साथ देखिए इमरजेंसी के प्रभारी हमारे पास जगदीश मोदी जी आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, तमाम व्यवस्थाएं इमरजेंसी के अंदर संभाले हुए हैं, लगातार आज ज़्यादा प्रेशर इमरजेंसी पर रहेगा क्योंकि ओपीडी बंद हो चुकी है। 2 घंटे के बाद में तमाम पेशेंट यहाँ पे आएंगे। यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की ग्रास रूट पर व्यवस्था की गई? दूसरी बात, मैं आपसे पहला जवाब पूछता हूँ, उसके बाद दूसरा सवाल पूछूंगा। चिकित्सा अधीक्षक ने हमारे स्वास्थ्य मानसिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को प्रॉपर उचित इलाज देने वास्ते सभी डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर्स की टीम लगा रखी है, जो चूँकि लगातार टीम मरीज देख रही है। व्यवस्था बरकरार बनी हुई है। मरीजों को किसी तरह की जो समस्या आ रही है उसका हम तुरंत प्रभाव से, काम का दबाव ज़्यादा है। ठीक है, तो लगातार जो मरीजों का रिएक्शन है वो ये है कि आरटीएच अच्छा है, आ जाना चाहिए, और डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सहयोगियों का, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताने के लिए।